अगर यहाँ डिपॉजिट है तो स्केलिंग करो। ऊपर वाले डिपॉजिट तो आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि जो दांत बनते समय पानी की वजह से आया उसका मैंने बता दिया, वो फ्लोरोसिस है। उसका तो फिर एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, वो 6 महीने चलता है, 4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है वो 4 या 5 साल की है। फुल टाइम गारंटी किसी की नहीं है, ठीक है, ये ध्यान। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो करवाते हैं। अच्छा, आपने वायरिंग को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो वायरिंग बहुत बड़ा हो गया ना, दांत टेढ़े मेढ़े किसी ने करवाया भी होगा कभी, कोई करवाने की सोच, ठीक है। बट हर छोटे मोटे केस में वायरिंग नहीं करवानी चाहिए, ठीक है ना। लोग आजकल थोड़ा सा गैप हुआ, दांत थोड़ा सा ये दिखा, सुआ दांत होते हैं, ये बाहर आया तो वायरिंग, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो मेरा रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अब वायरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आप तो गूगल यूज़ करते हो, ठीक है। वायरिंग है, उसके बाद टूथ कलर आ रही है आजकल, उसके बाद फिर अलाइनर्स आ गया बिना तार वाला, ठीक है, वो करीना कपूर जो ऐड लेके आए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो कन्वेंशनल बेसिक ट्रीटमेंट है ना वायरिंग वाला, वो सबसे बेस्ट है। मैं डॉक्टरों की बोल रहा हूँ ये बात, मेरे पास ही कई बच्चे आते हैं कि सर हमें अलाइनर लगवाओ। अब अलाइनर के पता तो कुछ भी नहीं है, बस एक गूगल से इन्फॉर्मेशन, बट आपको पता है अलाइनर कितने महंगे हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट से 2 या 3 गुना तो महंगे स्टार्ट होता है, वो 2.5 से 3 लाख भी चला जाता है अगर वो यूएसए का ब्रांड है, ठीक है। दूसरा, उसको 18 घंटे आपने प्लेट में को डाल के 18 घंटे पॉसिबल है। तीसरा, जो आप 1.5 साल ट्रीटमेंट करके वायरिंग में खत्म कर सकते थे, उसमें डबल टाइम लगेगा, क्योंकि कोई शादी ब्याह हुआ, कोई फंक्शन हुआ, आपके अंदर नॉर्मल प्लेट छोड़ोगे वो फिर से वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन, ठीक है। तो ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन आपने लेना है कि आपको अलाइनर्स मतलब बिना वायर वाले ट्रीटमेंट में जाना या नहीं जाना। अगर मेरे से पूछोगे तो जो बेस्ट जो है मेटल वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उसको अपनी मर्जी से उतार नहीं सकते, उसने जो मूवमेंट करनी है वो करनी है और वो परमानेंट होगी, ठीक है। और सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ वो वायर वाला, ठीक है। हाँ, उसकी चॉइस हो सकती है कि मैं वायर या टूथ कलर लगाऊं, वो एक चॉइस हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, और कुछ भी बच्चों के बारे में, बच्चों में दांतों में कैंसर या कुछ भी, जाट बहुत कॉमन हो गई है, ठीक है। वो लोग आता है सबको करने बंद हो गई है, ठीक है, सबकी भी गलती नहीं है। हाँ जी, किसी किसी की निकली अगर जाट की, ठीक है। एक बात तो अगर जाट तो निकल रही है, उसमें तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पहले ना मनुष्य के जो जबड़े होते थे, बड़े होते थे, तो अगर से नहीं मिला, ठीक है। अब अपने यहाँ पे क्या है कि इवोल्यूशन लगा लो, फूड हैबिट्स लगा लो, उसकी वजह से जबड़े आ रहे हैं छोटे, तो अक्ल जाट ना अब किसी किसी की नहीं निकलती, मतलब किसी की निकल जाती है, हर बंदे की निकलती, 90% लोगों की नहीं निकलती, ठीक है। और हड्डी में पड़ी रहती है, और हड्डी में पड़े पड़े वैसे कुछ नहीं रहती, बट कई बार वो सोडी बना देती है। मेरे पास 70-80 साल बाद जाते तो अक्ल जाट पड़ी होती, ठीक है। राउंड कब आती है आपको, जब थोड़ी सी वो दिख रही होती है, तो उसका जो मसूड़ा होता है ना, वहाँ पे एक पॉकेट बन जाती है, उसमें खाना फंसता है, तब आपको दिखता है। या नीचे वाली अक्ल जाट दिख रही, ऊपर वाली पहले दिख रही, तो वो आप मुंह बंद करते हो तो इसको चोट मारती है, पेन होता है। तब सिर्फ 2 ही कंडीशन में पेन होता है। अक्ल जाट खुद पेन करेगी बहुत रेयरली, जैसे मैम ने पूछा, ये कैविटी है, कैविटी एक अलग इशू है, बट अक्ल जाट खुद की वजह से पेन नहीं होता, या तो उसके ऊपर मसूड़े में कोई इन्फेक्शन चला गया, या ऊपर वाली जाट उसको चोट मारी है, मुंह बंद करने पे, सो रहे हो तब पेन होता है, ठीक है। अब उसमें पहले सबसे पहले होता है ओबीजी एक्सरे, उससे क्या होता है, उसकी डेप्थ पता लगती है, ओरिएंटेशन पता लगती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर अकल जाट जो है बिल्कुल सही सलामत सीधी है, फिर तो हम कोशिश करेंगे कि मसूड़े को साफ करके क्लीन कर दें, और जो अगर कैविटी है उसको फिल कर दें, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही तो उस मसूड़े को कट कर सकते हैं लेजर से बिना ऑपरेशन। बट अगर वो थोड़ी बहुत भी टेढ़ी है या उसने आगे वाली जाट को खराब कर दिया है, तो आज मान के चलो कि अकल जाट को निकलवाने में ही भलाई। कुछ लोग आरसीटी भी करवाते हैं, बट आरसीटी हर अकल जाट में कामयाब होगी, कोई श्योरिटी नहीं है। और दूसरी बात, आपका हम सब ब्रश करते हैं, आपको पता है पीछे ब्रश भी नहीं जाता, पीछे ब्रशिंग नहीं होती है, अकल जाट खराब क्यों होती है, कीड़ा क्यों लगा, है ना, क्योंकि जो हमारा ब्रश है ना अलर्ट साइड, वो पीछे जाता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात सबको बोलता हूँ जो अकल जाट से परेशान होते आ जाते हैं, जैसे ये दिक्कतें हैं, सफाई करने के बाद या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करने के बाद, तो यही बोलता हूँ कि पीछे के लिए आप बच्चों वाला ब्रश लें जिसका हेड छोटा हो, ठीक है, तो वही ब्रश करने की सलाह देता हूँ। तो कोशिश आपने भी ये करनी है कि पीछे वाली जाट तक हमारा ब्रश नहीं जाता, तभी वो खराब होती है। अदरवाइज अकल जाट इटसेल्फ इज हार्मलेस, मतलब सबसे शरीफ, इसको कोई तकलीफ नहीं, बट इसके मसूड़े की वजह से, ऊपर वाली जाट की वजह से, सफाई की वजह से ये दिक्कत करती है, अदरवाइज कोई नहीं। हाँ, ये बात है कि 90% लोगों में अकल जाट अब नहीं दिक्कत आती।
हाँ जी, और कुछ कोई मसूरों में खून आता हो या कोई हो? बिल्कुल बारीक बारीक। मैंने अभी ये बताया कि जो लोग दांत को ऐसे कंटिन्यूस रगड़ते हैं ना, उसको क्लेंचिंग बोलते हैं, ठीक है, उनके दांत थोड़े टाइम बाद माइनर क्रैक्स हो जाते हैं, घिसने शुरू हो जाते हैं और तीखे होने शुरू हो जाते हैं। या कोई आप रेगुलर हार्ड चीज खाओ तो आपको ये चीज सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके दांत चिपकने शुरू हो जाएंगे। मैं जब पीजी की तैयारी कर रहा था, मेरे भी दांत ऐसे टक 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 पढ़ते पढ़ते होने लगे थे, मुझे अपने सीने से बात होता था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम एक चीज़ में फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ खाली बैठे अकेले बैठे कि कोई बातचीत करने के लिए ये उस टाइम पे ज़्यादा हो, या नाइट में जब आप बिल्कुल सो गए तब ज़्यादा सो पे समय। लेकिन जिसकी सीवियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसकी तो आवाज़ आएगी पट पट पट। कई पेशेंट तो मतलब ऐसे जैसे कोई जुत्ती भी टूट जाती है ऐसी आवाज़ें लेके आते हैं जबड़े के अंदर से, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी। बट इनिशियल स्टेज में जो आपकी स्टेजेस में जो हमारी स्टेज में आ रही है वो इनिशियल टचिंग आ रही है, उसमें क्या होता है, ये इसको पैराफंक्शनल बोलते हैं। मतलब फंक्शनल मूवमेंट वो जो खाने चबाने में दांत मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी हम काम करेंगे वो पैराफंक्शनल हो जाएगी। तो ये जो फालतू का काम है ना, टक टक टक, इससे ये करंट यहाँ जॉइंट में जाता है, सिर में भी दर्द होता होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। एंड अंडरलाइन कोर्स या तो आपके दांत मिक्स डेंटिशन में है, कच्चे भी हैं पक्के भी हैं, दूध के भी हैं पक्के हैं, तब ये दिक्कत आती है, ठीक है, या फिर आपको स्ट्रेस लेवल है। अब एक मैं डॉक्टर का केस बताऊंगा, यहाँ पे बॉडी पैथोलॉजी लैब है, उनकी बेटी का 10-12 साल की लड़की थी। तो वो ये कह रही थी कि जब सब ये ना दांत भीजती हो जाता है राइट ऐसे। तो उनकी मदर भी डॉक्टर है, तो 10-20 बार उन्होंने वो कीड़े मारने वाली पेट की दवाई होती है ना, डीवर्मिंग, वो करवा दी। क्यों कहते हैं कि वो दांत भीजते तो शायद पेट में कीड़े होंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं कह रही हूँ एक बार एक्सरसाइज भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बच्चे के अभी दूध के दांत भी थे, पक्के दांत भी थे, तो वो क्या होता है ऑक्लूजन पूरा होता नहीं है। एक बार पहले टच कर जाता है तो बच्चा क्या करता है, बाकी दांतों को भी जान के पीसता है। ये सारे टचिंग है, क्योंकि कोई भी चीज चबानी है जब दोनों चक्की के पार्ट मिलेंगे तभी पीसी जाएगी ना, तो वो दोनों पार्ट मिलाने के चक्कर में वो ज्यादा फोर्सेज लगा देते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि इसके पेट में अब तो 10-20 बार आपने कीड़े की दवाई खिला के देख ली, अब तो कुछ और सोच लो ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि डायग्नोसिस बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, हर बात पेट पे लेके ना अल्टीमेटली, तो मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूँ, वो भी पेट पे लेके चले, जबकि कुछ भी था, उसके एक बच्चे का दांत एक्स्ट्रा निकला हुआ था दूध का, वो निकलवा दिया, वो जब सारे बाकी दांत बाइटिंग आने लगे, बराबर मिलने लगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो एक रीजन नहीं है, स्ट्रेस एक रीजन है, बट आपने बाकी दांत भी देखने कि पहले वो प्रॉपर एक ही साथ मिल रहे हैं या नहीं। अगर पहले कोई एक दांत मिल जाता है, बाकी बाद में आपको मिलाने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप खुद से करोगे तो फोर्सेज ज़्यादा लगता है, ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। सर में दर्द, बेटा मैं तो अपना डेंटल का पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके दांत में कोई कीड़ा भी लगा है उसकी वजह से भी पेन सीधा रेडिएट होगा, ठीक है। अगर ओपन है, कोई नर्व ओपन है, खाना पीना खाते हो तो ये होगा। और दूसरा, अगर आप एक दांत में खराबी है और एक उसकी वजह से एक साइड से चबा रहे हो तो भी सिर में दर्द होगा, ठीक है, जिसको आप माइग्रेन बना देते हो, ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसके लिए एक्सरे जरूरी है, ठीक है। पहले तो अपने दांत चेक करो, कोई कैविटी नहीं होनी चाहिए, और आप खुद चेक करो कि खाना दोनों साइड बराबर खा रहे हो, पक्का। फिर अपनी आइज चेक करो। हाँ जी, और कुछ सूर में खुजली होती है, ठीक है। ये बेटा पाइलिया का इनिशियल सिम्टम है, इसको यही रोक दीजिए, ठीक है, सफाई से। और एक तो गम पेंट आते हैं मसाज के लिए। हाँ जी, आपको कैसे पता चला बीच में? क्योंकि आपने अभी बोला कि अगर आपकी दर्द हो रहा है और फ्रैक्चर दर्द हो रहा है, अगर मसूड़े में दर्द हो रहा है, इट मीन्स अब टाइम आ गया स्केलिंग करना है, ठीक है। तो पाइलिया जो है बड़ी टर्म है। पाइलिया तब होता है, कुछ लोग कहते हैं मेरे दांत तो हिलते नहीं है। पाइलिया कोई एक सिम्टम से नहीं आता, किसी को दांत भी हिल सकते हैं, किसी को पस भी आ सकती है, किसी के दांतों में गैप पड़ सकता है पाइलिया की वजह से। और अगर एक्चुअली जो हम डायग्नोस करते हैं वो एक्सरे से, अगर जब दांत की जो पकड़ हड्डी से है वो खत्म होनी शुरू होती है, उसको पाइलिया बोलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में स्मेल आएगी, दांत हिलेंगे या गैप आएगा तभी पाइलिया होगी। पाइलिया का मतलब हड्डी की पकड़ दांतों से खत्म होना,
वो सिर्फ एक्सरे में क्लियर होता है, ठीक है। जो उससे पहले जो मसूड़ों में सेंसिटिविटी बता रहे हो, खून आना बता रहे हो, उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ पायरिया, वो तो रिकवरेबल है, 100% रिजल्ट है उसका। सर मसूड़ों में स्वेलिंग भी होती है? मसूड़ों में स्वेलिंग इन्फेक्शन की वजह से होती है बेटा, वही गंदगी जो चली गई, डिपॉजिट्स हो गए, उससे मसूड़े फूल जाते हैं, फिर खून आना शुरू हो जाता है। मतलब वही है कि आपको स्केलिंग करवानी चाहिए हर 6-8 महीने में, और खुद भी सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हाँ, मैं मना किसी को भी नहीं करूँगा, दाखिल करो, बट एक टाइम ब्रश और वो रात का, ठीक है। क्योंकि जो ब्रशिंग है ना, वो हमारे दांतों के स्पेस में भी सफाई करके आते हैं। नीट प्रॉपर क्या है कि आप ऐसे ऐसे रगड़ते हो ना, तो मसूड़े घिस जाते हैं, मसूड़े बल्कि अपनी पकड़ छोड़ नहीं सकते, ज़्यादा फोर्स से करोगे उसको हम पायरिया बोलते हैं। रिसेशन मतलब जहाँ पे मसूड़े ने अपनी पकड़ छोड़ी, वो पायरिया का साइन होगा, ठीक है। और जिनके छाले वगैरह निकलते हैं बेटा, उसके लिए तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये हर्बल पेस्टें, सेंसोडाइन, ये मैं सब बंद करवा देता हूँ। उनको बोलता है सिंपल वाइट वाली पेस्ट आती है ना, कोलगेट की या कोई भी सिंपल वाइट वाली, वो सबसे सेफ है। अब लोग कहते हैं कि हम हर महीने चेंज करते हैं, मैं वो भी मना करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ना बहुत सेंसिटिव हो गया है, ब्लड की कमी है, चमड़ी में आप कुछ भी नया लगाते हो, जैसे कि ये पनियारी से रेडी आई, उसमें सांप खाया है, सिंपल, ठीक है। अब घर वाले सबने खाया, बट उससे वो रिएक्शन कर गया, ये बाद में पता लगेगा रीजन। एक लेडी आई थी, मैंने बताया था कि वो अफीम लगा के आ गई थी, कोई नीला पत्ता लगा के आ जाता है, कोई पत्ता लगा के आ जाता है, उससे छाले बढ़ जाते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल बर्न हो जाता है। ये हमारी मुंह की जो चमड़ी बहुत सेंसिटिव है, इसको नॉर्मल चमड़ी मत मानना। हाँ जी सर, इलेक्ट्रिक तो ज़्यादा बेटर है या फिर नॉर्मल? हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक ब्रश फैशन में आ चुके हैं, ऐड आ रही है चीक कोलगेट की, ठीक है। देखो एक्चुअली उसका जो सही इंडिकेशन है ना कि किसको यूज करनी चाहिए, किसको यूज करना चाहिए आपके हिसाब से। इलेक्ट्रिक ब्रश क्या है, आपने मुंह में रखा, अपने आप उसे क्लीनिंग कर दी। सोशल मीडिया पे चेक किया तो उसने ये बोलते कि अपना जैसे नॉर्मल ब्रश से ब्रश करते हैं ना, तो प्रेशर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है, और इलेक्ट्रिक से करते हैं ना तो प्रेशर मतलब सभी जगह पे इक्वल है। देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक ब्रश की जो पहली इंडिकेशन है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं जिनको पता नहीं कि ब्रश कैसे करना है, जैसे प्रयास स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बनाया है। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है कोई आपने मुंह में डाल दिया, अपने आप क्लीनिंग हो गई, समझे। बेड पेशेंट है, आईसीयू में पेशेंट है जो क्लीनिंग खुद नहीं कर सकते, ये बेसिकली प्राइमरी इंडिकेशन तो उसके लिए है। बट अब कमर्शलाइजेशन में उन्होंने ये चीज़ें बता दी हैं। मतलब मैं नॉर्मल में जो खुद से ब्रश कर सकता है ना, उसके लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। वो जो प्रेशर वाला पॉइंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए आपके सारे दांत एक अलाइनमेंट में नहीं है, सबके दांत आइडियल नहीं हो सकते। तो आपको प्रेशर कम ज़्यादा तो आपको फील करके पता लगेगा। तो ये तो आप खुद हाथ से ब्रश करोगे तो आप अगर में डाल दिया, ये कर दिया, तो फिर वो ये कि हम आलसी हो चुके हैं, ठीक है ना। अब बिना बात के लोगों ने ब्रश से दे रखे, मतलब जो अच्छे से ब्रश कर सकते हैं, तो वो तो मेरे अपनी अफोर्डेबिलिटी है, चॉइस है। बट मेरी राय में सिर्फ इंडिकेशन, क्योंकि मैं तो दवाई भी लिखता हूँ इंडिकेशन के साथ, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो अगर कर रहे हो तो नहीं करो। अब जैसे घर पे बात करो, कोई बीमार हो जाता है गाँव में, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आरएमपी के पास, फिर बोतल चढ़ाओ, ग्लूकोज चढ़ाओ, ठीक है। तो उसमें भी क्या इंडिकेशन है कि जब तक आप हाथ से मुंह से खा सकते हो, बोतल नहीं लगानी चाहिए। बट एक रिवाज बना हुआ ना कि अरे बोतल लगा दो, ठीक होता है, ठीक है। वो किसके लिए बनी हुई है, जो मतलब बेहोश है, जो मतलब जिसको होश भी नहीं है, पता भी नहीं है कैसे खाना है, या जिसको खाते ही उल्टी आ रही है, वो इंडिकेशंस है। अब बिना इंडिकेशंस के तो कुछ भी करो। अब मुझे जरूरत है कि मारुति की और मैं BMW लूँ, मतलब कुछ भी आप करो ना, तो कमर्शलाइजेशन तो है ही, ठीक है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है, मैं तो बात करूंगा जो प्रॉपर सही एथिकल बात, ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी बताओ, बंद करें, पक्का, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। रियल में ये एक ऐसी जानकारी थी जो नॉर्मली हर किसी को ज़रूरत थी, जिसको कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनको मैंने पकड़ के यहाँ बिठाया, और शायद ये आप बैठ के वो फील भी कर रहे होंगे। रियली ये आपके लिए अच्छा सेशन रहा है ना। तो एक्चुअल में हम लोग बेसिकली जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि हम लोग सोचते ही ये हैं कि भी मॉर्निंग में करना चाहिए ब्रश। सर ने ये सही बताया आपको कि इवनिंग में भी जो नाइट में ब्रश करते हैं वही आपको ओरल हाइजीन देता है, क्योंकि रात को पूरे टाइम बैक्टीरिया बनता है उसमें।
सर थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी, कुछ डाउट्स हमें भी थे, टीचर्स को भी थे, जिनका हमें पता चला और चीज़ें क्लियर भी हुई है हमें। थैंक यू सो मच सर, और आपकी टीम को भी थैंक्स। और अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो ऑरल यानी डेंटल चेकअप का रहेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जैसे भी अभी सर करेंगे, तो एक बार आई थिंक आप लोग को बैठना चाहिए अभी और सर से चेकअप करवा के ही आप वहाँ से जाए, ठीक है। ये सही करनी है कैसे करना चाहिए।